हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मनीषा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल्स किए थे, एग्जांपल नंबर 6 और 7 को किया था, और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देकर रखा है, लेट्स सी। एक्सप्रेस प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एग्जांपल्स भी किए हैं, हमने देखा है कि रूट 3 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता था कि अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या लेंगे, रैशनल लेट करेंगे। तो सबसे पहली हमारी टर्म क्या होगी, यहाँ पर पहली हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। और अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यही हमारे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। और फिर हमने कहा था कि अगर मैं इस P और Q को किसी नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे कुछ नंबर मिलेंगे, और वो नंबर कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। मतलब रूट 5 इज इक्वल्स टू A अपॉन B, ठीक है, एंड A एंड B आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी इसके बीच में कि भाई हमने P और Q को क्या किया है, P एंड Q आर having factor other than having factor other than 1। इतना ठीक है। फिर उसके बाद अब जब ये रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी हो गया, इसको मैं मानूंगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग करूंगी दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मेरा क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो क्या ऐसा हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एंड मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, शिफ्टिंग करके बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ तक तो हमको याद है, हमने रूट 3 में भी ऐसे ही किया था, और सिमिलर पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ रूट 3 की जगह रूट 5 चल रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दूं, और इसके अंदर मुझे दिख रहा है कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो नाउ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a square is divisible by 5, so a is also divisible by a is also divisible by 5। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि a भी जो है वो डिविजिबल है किससे, 5 से। तो अगर मैं a को डिवाइड करती हूँ 5 से तो मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। a को जब मैंने डिवाइड किया 5 से तो मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, और उसको मैं क्या लेट कर लेती हूँ, c लेट कर लेती हूँ। और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, जो कि आएगी 5c, ठीक है। और इसको उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करूंगी। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या थी, ये रही हमारी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी मेरी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर अपॉन 5। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 सी स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 5 25 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, इस 5 को उठा के बी स्क्वायर के डिविजिबल में डाल देती हूँ, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यानी कि जब मैं बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, सी स्क्वायर मिल रहा है। तो जैसा हमने ए के साथ किया था वैसा ही हम बी के साथ भी करेंगे, और क्या लिखेंगे, नाउ इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाय 5, देन b is also b is also divisible by 5। इतना ठीक है। लेकिन हमें एक स्टेटमेंट याद है फ्रॉम, ये मान लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर मेरी 3, इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट द नंबर इज रैशनल, but in equation 1 we said that a and b are co-prime। co-prime का मतलब क्या होता है, जिसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। a और b कैसे नंबर है, को-प्राइम, तो फिर ये 5 से कैसे डिवाइड हो रहे हैं, जब a और b हमारे को-प्राइम है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होंगे, ये तो सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक हमारा अजम्पशन जो है रॉन्ग होता दिख रहा है हमको, एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक दिक्कत आती हुई दिख रही है हमारे स्टेटमेंट के अंदर। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर,
दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने गलत सोचा था इसीलिए हमें आखिरी में जाके क्या हुई, कुछ ना कुछ हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर इंटर रिलेशन नहीं मिला। ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन देयरफॉर √5 is an irrational number। यही हमें प्रूव करना था और ये हमने आसानी से प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये बोर्ड वाइज मतलब हमारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से और किसी भी स्टेट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हो सकता है √5, √2, √3, √7 कुछ भी आ जाए, लेकिन आता ही आता है क्वेश्चन, बनता ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या देकर रखा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन भी हमने एग्जांपल में किए हैं, तो सेम वही प्रोसेस होगी। लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है मेरा ये, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू p/q। और वही प्रॉपर्टी के p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना तो हमें अब याद ही हो गया, ठीक है। अब 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू p/q है, तो मैं इस 3 को उठाकर p/q की तरफ भेज देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल्स टू p/q माइनस 3। नाउ 2 √5 इज इक्वल्स टू p, यहाँ पर एलसीएम आएगा q और यहाँ हो जाएगा -3q, और फिर ये 2 को भी उठा के इधर भेज देते हैं। √5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p - 3q अपॉन, जब ये 2 उठा के डिवाइड में डालेंगे तो ये हो जाएगा 2q। अब जब ये दोनों नंबर मेरे कैसे हैं, रैशनल नंबर है, क्योंकि p और q मेरे रैशनल नंबर है, तो जब इनको मैं डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूंगी तो भी आंसर मेरा रैशनल आएगा। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। नाउ क्या है हमारी इक्वेशन, p - 3q अपॉन 2q, p - 3q अपॉन 2q is a rational number, but in above question we prove that that √5 is an irrational number। So अब यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आर wrong assumption, therefore 3 + 2 √5 is an irrational number, hence proof। आया आपको समझ में? आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।